हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आइए बात। पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य चाहिए। मैं अपने आप को आपकी सामर्थ्य के हाथ में समर्पित करता हूँ पिता। मेरे दिल, दिमाग, मेरी भाषा को नियंत्रित करें पिता, और मुझे एक माध्यम का इस्तेमाल करें। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रथम वचन जो क्रूस पर से कहे गए वो एक प्रार्थना है उन लोगों के लिए जिन्होंने उसका उपहास किया, जिन्होंने उसको प्रताड़ित किया, जिन्होंने उसको हद दर्जे की यातनाएं दी, पीड़ा दी, उनके लिए प्रार्थना पिता से, प्रार्थना पुत्र के द्वारा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह का जीवन देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि पिता से सदा से उसकी एक अभिन्नता थी, एक वननेस थी, एक क्लोजनेस थी। हमेशा वो और पिता एक ही दिखाई दिए, हमेशा एक साथ खड़े दिखाई दिए। कुछ समय पहले जब अपने शिष्यों से वो वार्तालाप कर रहा है तो वो कहता है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। एक गहन संगति थी प्रभु यीशु मसीह की अपने पिता के साथ। दूसरी बात हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था वो हमेशा प्रार्थना का जीवन था। पिता की ओर दृष्टि उठाना उसका स्वभाव, उसकी एक आदत थी। पूरे समय जो सामर्थ्य प्राप्त करता था वो अपने पिता से प्राप्त करता था, पिता से मांगता था। यदि भूखों को खाना खिलाना है तो उसके पहले प्रार्थना, रोटी तोड़ना है तो उसके पहले प्रार्थना, बीमार को चंगाई प्रदान करना है तो उसके पहले प्रार्थना, धन्यवाद का अवसर है तो प्रार्थना, गतसिद्धि का भाग है तो प्रार्थना। और अब जब संसारिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, कलवरी के क्रूस पर है, तो जो पहले वचन उसके मुंह से निकलते हैं वो भी प्रार्थना। मेरे प्रियो बंधुओं, एक बात को हमें देखना है कि गतसिद्धि के बाद की प्रार्थना और कलवरी के क्रूस की इस प्रार्थना में अंतर है। गतसिद्धि के बाद में जो वो प्रार्थना करता है वो अपने लिए करता है, अपनी तैयारी के लिए करता है। वो जानता है कि इस प्रार्थना के बाद उसे अनंत पीड़ा से होकर गुजरना है, भयंकर अपमान सहना है, मानसिक और शारीरिक पीड़ा का उसको सामना करना है। उस पीड़ा को सहने के लिए उसे सामर्थ्य चाहिए, उसे शक्ति चाहिए, और उसके लिए वो परमेश्वर से वो सामर्थ्य मांगता है। और सबसे बड़ी बात, उसको अपने लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, उस महानतम योजना को पूरा करने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए, जिस योजना को लेकर के उसके पिता ने उसको इस संसार में भेजा है। उस योजना को उसको पूरा करना है और उसके लिए उसे सामर्थ्य चाहिए। और वो जब प्रार्थना करता है गतसिद्धि के बाग में तो वो अपने लिए प्रार्थना करता है। परंतु यहाँ जब वो कलवरी के क्रूस पर टंगा हुआ है तो जब वो प्रार्थना कर रहा है तो वो प्रार्थना मेरे और आपके लिए कर रहा है। वो प्रार्थना उन लोगों के लिए कर रहा है जिन्होंने उसे पीड़ा दी है, जिन्होंने उसका उपवास किया है, जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया है, जिन्होंने उसके साथ अपमान किया है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना वो कर रहा है जो पूरी तरह कुपात्र दिखाई देते हैं, अपात्र दिखाई देते हैं। हम जानते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह का जीवन देखें तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में परमेश्वर की दया सबके लिए है। यदि हम मसीही हैं, धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं परमेश्वर की दया सबके लिए है। सूर्य की रोशनी, सूर्य की चमक सबके लिए है, और उसी प्रकार से परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो सबके लिए है। उद्धार की योजना सबके लिए है, और इसीलिए वो उन लोगों के लिए जो उसको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। और यही उसने हमको हमेशा से सिखाया है, उसने यही किया है। हमेशा उसका जीवन जो था, हमेशा उसका जो जीवन था वो प्रार्थना का जीवन था। परंतु ये प्रश्न हमारे सामने आता है, प्रार्थना ऐसे लोगों के लिए, प्रार्थना क्या उन लोगों के लिए करना उचित है जिन्होंने उससे झूठे आरोप लगाए हैं, उसको थूका है, उसे प्रताड़ित किया है, उसे गाली दी है, उसके हाथ और पांव में कील ठोक दिए हैं, उसके सर पे कांटों का ताज रख दिया है? क्या उनके लिए क्षमा मांगी जाए? यदि मैं और आप उस संसार के दृष्टिकोण से हम कहेंगे कदापि नहीं। प्रार्थना करें पिता से कि आकाश से आग गिरा दे और इनको नाश कर दे, नाश कर दे लोगों का जो आपका विरोध कर रहे हैं, जो मेरा विरोध कर रहे हैं। मानव होने के नाते हम यही प्रार्थना करते हैं, परंतु यही समझ
प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आता है, और जब वो संसार में आता है तो उसने पापियों का संहार नहीं किया, उसने पाप का संहार किया, उसने पाप का नहीं किया। इसीलिए मैं और आप हम सभी क्षमा के पात्र हैं। और वो जो प्रार्थना कर रहा है वो ना केवल उस समय उस काल में जो लोग क्रूस की छाया में खड़े हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, परंतु मेरे और आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा है। और क्षमा में वो क्या मांग रहा है हमारे लिए? अधिकतम जो मांगा जा सकता है, अधिकतम जो दिया जा सकता है, बहुमूल्यतम जो मांगा जा सकता है, पापों से क्षमा, पापों से उद्धार, पापों से मोक्ष उसने हमारे लिए मांग लिया। वो चाहता है कि एक भी मनुष्य नाश ना होए, जो लोग उसके साथ हैं वो भी नाश ना होए, और जो उसके विरोध में है, इस समय उसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं, वो भी नाश ना हो। वो आया है संसार में इसलिए था कि वो पाप का नाश करे, पापियों का नाश ना करे। वो कहता है जीवन के हर पल में जब वो संसार में था तो उसके जीवन से क्षमा परिलक्षित होती थी, प्रकट होती थी। वो कहता है जा तेरे पाप क्षमा हुए। यही जीवन उसने हमेशा से जिया। वो कहता है जिसने पाप ना किया हो पहला पत्थर मारे। उसके बाद वो कहता है जब तू नीचे उतरा, देख मैं आज तेरे घर में तेरे साथ भोजन करूंगा। और उसके बाद उससे कहता आज तेरे घर में उद्धार आया है। सामने स्त्री से कहता है जा फिर कभी पाप ना करना। और अब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में है, सांसारिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, तब भी वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा है। तब भी उसको पूर्ण अधिकार प्राप्त है जो पिता को है, और वो अपने बाजू में टंगे हुए डाकू से कहता है जा तेरे पाप क्षमा हुए, और तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस डाकू को उसी क्षण स्वर्गलोक में होने की निश्चयता मिल जाती है। एक बात और मेरे को अजीब सी लगती थी कि इस क्षण में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे टंगा हुआ है तो वो लोगों को क्षमा की बात क्यों कर रहा है? यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 32 से 34 का अध्ययन करते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि जब तेरे मन में अपने भाई के प्रति कोई विरोध हो तो पहले जा उससे मेल मिला कर और तब अपनी भेंट वेदी पर चढ़ा। आज प्रभु यीशु मसीह संसार के पापों को अपने ऊपर लेकर मनुष्य के उद्धार के लिए अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करने जा रहा है, अपने जीवन की भेंट को परमेश्वर को देने जा रहा है। तो उस भेंट को देने से पहले अपने विरोधियों को क्षमा करता है ताकि उनका हृदय परिवर्तित कर सके, ताकि उनको जीत सके, और उसके बाद वो अपना जीवन परमेश्वर को उपहार स्वरूप भेंट कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने जो उपदेश दिए उन उपदेशों को अपने जीवन काल में उसने जी कर दिखाया। सच में प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था वो क्षमा का जीवन था। उसकी हर धड़कन, उसकी हर सांस से क्षमा निकलती है। एक निकलती थी, उसके चेलों ने एक बार उससे पूछा कि पिता हम अपने अपराधी को, अपने भाई को कितनी बार क्षमा करें? क्या 7 बार? वो उसे एक यांत्रिक धार्मिक रिवाज बना देना चाहते थे क्षमा को, परंतु प्रभु यीशु मसीह का उत्तर रहता है कि 7 नहीं 7 के 70 गुना माफ करो। अनंत माफी, अनलिमिटेड टाइम माफ करो। उसको क्षमा को अपने जीवन में बसा लो, एक एटीट्यूड बना लो, अपना बिहेवियर को उसको बसा लो कि हमको पूरे समय 7 के 70 गुना का मतलब यह है कि पूरे समय हमारे जीवन से क्षमा निकलना चाहिए, हमारे जीवन का अंग क्षमा बन जाना चाहिए। दूसरी बात समझ में आती है जब लोग कहते हैं कि और सोचते हैं कि किनको क्षमा, अपात्र लोगों के लिए वो क्षमा मांग रहा है, तो उस बात को भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस से स्पष्ट करते हैं क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। यदि हम उस भीड़ को देखते तो एक बहुत बड़ा सैलाब है, बहुत से लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं, पर बहुत से लोग यूं ही अनुसरण कर रहे हैं क्योंकि ये घर में कर हुए ये शासक लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम उनके पीछे चल रहे हैं, वक्त के बहाव में सैलाब में बहते चले जा रहे हैं। यहूदी लोग नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। यहूदी लोग जो है वो सोचते हैं कि ये साहब ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का बेटा कहा है, क्षमा करें परमेश्वर का पुत्र कहा है, ईश निंदा की है, इसको तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। रोमी सोचते हैं कि हम प्रशासन कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो हमने क्रूस पे चढ़ा दिया है। सिपाही जो हाथ और पैर में कीट होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यदि हम जल्लाद के होते हैं, जो जल्लाद होते हैं, जो मृत्युदंड से पहले यहाँ फांसी का फंदा पहनाते हैं और काला कपड़ा मुंह पे डाल देते हैं, उनको ये एहसास नहीं होता है कि वो भी एक हत्या में, एक जीवन को समाप्त करने की प्रक्रिया में सहभागी हो रहे हैं। वो केवल ये सोचते हैं कि हम अपना पेट
हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम संसार की अंधी दौड़ में दौड़ते चले जाते हैं और अपराध करते जाते हैं, और इसीलिए पर प्रभु यीशु मसीह हमें चिताता है। क्रूस से जो पहली बात उसके मुंह से निकलती है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्षमा इसीलिए कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। मैं और आप इस प्रार्थना से ऊपर नहीं है। ये प्रार्थना केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो उस रात में क्रूस के पास खड़े थे और जिन्होंने उसके ऊपर थूका था, या जिन्होंने उसका ठट्टा किया था या गाली दी। ये प्रार्थना हमारे लिए, वो ये प्रार्थना हमारे लिए नहीं कर रहा है। क्या उसकी ये पुकार, क्या उसकी ये प्रार्थना हमारे जीवन में व्यर्थ चली जाएगी, या आज हम उसकी आवाज़ को अपनी अंतरात्मा में सुन सकेंगे? हे पिता इसे क्षमा कर। अंतिम बात इसको कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यदि हमें परमेश्वर की क्षमा मिल चुकी है तो हम भी क्षमा करें। हमारा अपराधी चाहे कितना ही खराब क्यों ना दिखाई दे हमारी दृष्टि में, उसने कितना ही भयानक षड्यंत्र, कितनी ही भयानक आलोचना, हमारी कितनी ही खिलाफत करी हो, परंतु हम उसकी क्षमा करें। क्यों क्षमा करें? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा की। क्यों क्षमा करें? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा करना सिखाया। क्यों क्षमा करें? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है। यदि हम परमेश्वर कि इस आज्ञा का अनुसरण करते हुए अपने अपराधियों को क्षमा करने की हिम्मत रखते हैं, क्षमा करने का मन रखते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह के ये वचन हमारे जीवन में सार्थक होंगे। तब हम सच्चे मसीही बन सकेंगे, तब हम सच्चे मसीही कहलाने का अधिकारी होंगे। और तब जो क्षमा है उसके महत्व को जो प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल के अंतिम क्षणों में कह रहा है इस संसारिक जीवन में, हे पिता इन्हें क्षमा कर। यदि हमें क्षमा मिल चुकी है तो हम भी क्षमा करें। परमेश्वर हम सबके